आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंस शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को, क्योंकि जी अपने प्लेयर्स ना। तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं सीरियसली? वो आईपीएल खेलें ना खेलें, तुम्हारे अगेंस्ट सीरीज खेलें ना खेलें, तुम्हें क्या दिक्कत है? उनका सीडी स्क्वाड आया था कुछ टाइम पहले, जिसको मैं हमेशा सीडी मिल्क शेक स्क्वाड कहता हूं, मेरे फैंस को फॉलोअर्स को पता है। अबे वो तुम्हें सूतते सूतते रह गए थे। शुक्राने के नफल अब तक पढ़ो कि वो तुम्हें शाहीन और उसामा मीर टाइम पे विकेटें दे गए, वरना उन्होंने घर आकर तुम्हारा बोरिया बिस्तर T20 सीरीज में गोल कर देना था सीडी का। अबे ये तो फिर भी है। और दूसरी चीज, मिच सेंटनर नहीं है, ठीक है, डिवॉन कॉनवॉय नहीं है, लोकी फर्गुसन नहीं है, ग्लेन फिलिप्स नहीं है, रचिन रविंद्रा नहीं है और बेवन जैकब्स नहीं है। टोटल ये मिलाकर 6 प्लेयर्स हैं जो कि नहीं हैं, ये इनकी आईपीएल की ड्यूटीज हैं और ये उस स्क्वाड का पार्ट नहीं है। मेनली रीजन है ऑफ कोर्स आईपीएल उन्हें खेलनी है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए हैं, फिर आईपीएल खेलनी है तो बीच में थोड़ा रेस्ट करेंगे। वो क्या टीम आ रही है और पाकिस्तान क्यों ऐसा नहीं कर पा रहा है? पहले भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ, आईपीएल खेलने के लिए खिलाड़ी चले गए थे साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स जा रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं और नहीं रुक सकते, उनको जितना पैसा उन्हें मिल रहा है। हम इसी टीम से जीत जाए ना, मैं फिर आपको बात कह रहा हूँ, ये बड़ी बात होगी इस वजह से कि जो हमारा मोरल है उनकी जो बी और सी भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स ने फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दिया है। कुछ लोगों ने आईपीएल के लिए इनकार किया और कुछ लोगों ने ये बोला कि हम जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना नहीं चाहते, बल्कि हम जो रेस्ट करना चाहते हैं। अब इस पे जो है शोर मचा हुआ है और शोर मचना बनता भी है, क्योंकि हमेशा जब जो पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाती है तो इन टीम्स के प्लेयर्स आईपीएल की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते ही नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम के लिए हमारे बच्चे काफी हैं, तो हम किस लिए खेलें। अब पाकिस्तानियों के लिए न्यूजीलैंड ने एक बच्चों वाली टीम पाकिस्तान के खिलाफ अनाउंस कर दिया कि आओ यार, लंगड़ी लूली और आगा सलमान, 10 की एवरेज वाले आगा सलमान की टीम आ रही है, इनको 75 तोपों की सलामी हमारे ये गली महल्ले के बच्चे देंगे। ब्रेसवेल जिसको ये ज्यादातर खिलाते नहीं है, वो कप्तानी करेगा न्यूजीलैंड की T20 जो 5-16 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ना उसमें जनाब सेंटनर है, ना फिलिप्स है, ना रचिन है, और मैट हेनरी भी बाद में आएंगे। तो भाईजान बिल्कुल ही बच्चों वाली टीम जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया। न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान वहां पर टूर कर रहा है 16 मार्च से, उसके लिए न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। ना 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 ना, गली के बच्चे उठाकर पाकिस्तान के सामने रख दिए कि ये लो भाई, तुम लोग जाओ, आज तुम लोग अपना नाम बना लो, क्या याद करोगे, ये करोगे वो करोगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान में रेंडी ऑर्टन चालू हो गया कि ये आईपीएल की वजह से जो है ना, वो न्यूजीलैंड ने सारे प्लेयर्स के एक रेस्ट देने का फैसला किया और बोला कि आईपीएल के लिए फ्रेश हो, क्योंकि आईपीएल में पैसा मिलता है, उससे न्यूजीलैंड को भी फायदा होता है, उससे बाकियों को भी फायदा होता है। तो हम यहाँ पर जब आईपीएल चल ठीक है। उनका ये कहना है कि जी फ्रेंचाइज ने क्रिकेटर्स को तबाह कर दिया, इतना पैसा है कि क्रिकेटर्स मना ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि कुछ रिटायर्ड होने के बाद भी खेलेंगे। तो क्या सही कह रहे हैं कि पैसा आ गया तो क्रिकेटर्स तबाह हो गए? देखिए, ये बात तो सच है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ने ओडीआई फॉर्मेट से इसीलिए रिजाइन दिया क्योंकि वो T20 क्रिकेट को प्रायोरिटी बना रहे हैं। T20 अब वो अपनी नेशन के लिए भी खेल रहे हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए भी खेल रहे हैं। अब फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि ऐसा था कि अब जब इंग्लैंड में 100 होती है, अब उसमें भी इंडियन ओनर्स आ गए, वो अपनी टीम लेना शुरू हो जाएंगे, तो मे भी पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम होगी वहाँ पे जाना। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट है जहाँ पे बिग बैश होता है, उसमें भी मे बी पर्सनल ओनर्स होंगे जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे होगा क्या, जो इससे आपकी अपनी जो नेशनल सेटअप होगा ना, उसको नुकसान पहुंचेगा। जो डोमेस्टिक का प्लेयर आपने लेने हैं ना, वो नहीं जा सकेगा, क्योंकि अगर ओनर इंडियन है तो वो अपनी टीम बनाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट ने इस तरह का काफी रोल प्ले किया। फिर ओडीआई के फॉर्मेट्स उनको प्रॉब्लम थी, 2 न्यू बॉल्स आ गई हैं। बहुत तुम में तड़ है, हिम्मत है, तो तुम्हारी ये जो चूची मुचे जो तुम्हारे आ रहे हैं, हमसे हिम्मत है। और ब्रेसवेल की क़यादत में न्यूजीलैंड ने अपनी टीम स्पेसियर्स और फलाना और टिमकाना और निशम विशम और स्ट्राइफर्ड यानी के और फैबियन एलन, जब मैंने कहा था ये टुल्ला है, बहुत सारे लोग कहते हो तुझे फना फिल्ला हो गया। तो ये इस तरह के प्लेयर है। आगा सलमान जिसकी 10 की औसत है, 70 का स्ट्राइक रेट है, T20 का कप्तान। शादाब उसका वजीर आजम है, जो पता नहीं कैसे आ गया।
और शाहिद अफरीदी, तू अपने दिमाग का भी बता ना, मोहसिन नकवी को 3 रोल, तू भी तो डायरेक्टर फलाना फलाना फलाना, तूने भी 2022 में सारे मजे लिए। बहरहाल जी, पाकिस्तान की टीम के पास उन्होंने बिल्कुल बच्चा टीम दे दिया। उनको ये लो जीत के दिखा दो आगा सलमान एंड कंपनी, जिसका ISC 10-12 हो, जिसका स्ट्राइक रेट 70 हो, जिसको बल्ला ना पकड़ना आता हो, मुंह से खेलता हो, वो पाकिस्तान का कप्तान है। अगर इस टीम को भी न्यूजीलैंड की, ये मोहसिन नकवी साहब, ये आकिब जावेद जिसे लंबा लर्न चाहिए, इसको लंबा लर्न क्या लर्न हो रहा है हमारा सारा ना, लर्न कई सारा चल रहा है, खेलते वेलते तो हम है नहीं, लर्न चल रहा है, लर्न चलाएं जी आप जितना चला सकते हैं। तो आकिब जावेद को भी टाइम दें, अजहर महमूद को भी टाइम दें, सकलैन मुश्ताक को भी दें। मोहम्मद यूसुफ साहब ने मुश्किल सीरीजें गुजार के PCB के सैलरी पे सही लपेटू है भाई, सही झूठा इसको सही कहते हैं तौसीफ अहमद साहब। पाकिस्तान जो वर्ल्ड T20 के लिए क्वालिफाई हुआ है ना, मरते मरते हुआ, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं हुई, पाकिस्तान मरते मरते बेहतर, इसकी वजह से उसकी पाकिस्तान की टीम की अब वो इज्जत रह गई है ना कि दूसरी टीम्स वाले अपने बच्चों को पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सोच के खिला देते हैं कि भाई साहब सामने भी जो है ऐसी टीम है तो कम अज कम हमारे जो 1-2 स्टार जो है निकल के सामने आ जाएंगे, और ये वजह होती है। और उससे बड़ा अफसोस ये होता है कि वो जो बच्चों वाली टीम आती है ना, वो भी पाकिस्तान को जीतने नहीं देती है, या तो सीरीज जीत के चली जाती है या सीरीज बराबर करके चली जाती है। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स जो है स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मिचेल सेंटनर, उन्होंने भी जो है इनकार कर दिया है, वो भी नहीं है। उसके बाद डेवान कॉनवे भी नहीं है। ग्लेन फिलिप्स जो पाकिस्तान की बहुत धुलाई करता है, हमेशा बहुत धुलाई करता है, वो फील्डर तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स का वो जानी दुश्मन है। जहां पर उसको तारा और सितारा नजर आ जाए ना, यानी कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, इतनी धुलाई करता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो भी नहीं होगा। उसके बाद जो है वो फार्गुसन भी जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। केन विलियमसन, इन्होंने रेस्ट करना मुनासिब समझा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मैंने नहीं खेलना। उसके बाद उनका जो है वो सबसे मैं आपको स्क्वाड बताता हूं और पाकिस्तान को बोलना चाहूंगा, भैंस के टांग तुम लोग यार देखो, जरूरी था, मतलब जरूरी था ये सीरीज रखना यार। तुम सीधा इसके बाद तुम PSL करवा लेते, अपना PSL के बाद थोड़ा गैप वैप देकर बीच में जो है कर लेते हम यहाँ पर ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज। अभी जरूरी थी ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज में खेलना। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बेइज्जती सही, आप पता नहीं क्या न्यूजीलैंड वाली बेइज्जती अलग से आओगे, फिर PSL के नाम पे हमें मुंह में लॉलीपॉप दे दोगे। और हम और सिंपल सी बात करूं तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ मजाक करने का एक और तरीका ढूंढा, क्योंकि ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है ये वो स्क्वाड बिल्कुल नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यार देखो, पाकिस्तान हारेगा इनसे भी, ये मैं आपको कह रहा हूं, हार तो हम इनसे भी जाएंगे, लेकिन अगर इनकी जगह पे मेन प्लेयर्स होते तो कम से कम हमारे पास एक बहाना था, हमारे पास एक टॉपिक था कि यार वो न्यूजीलैंड की अगर अच्छी तगड़ी टीम थी, हम इसलिए हार गए। अब सोचो जब इनके खिलाफ हारेंगे तो फिर हमारी और ज्यादा बेइज्जती होगी। दुनिया वाले और पाकिस्तान वाले यही बोलेंगे कि यार तुम लोग इनसे भी नहीं जीत पाए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बंदा कुछ तो एफर्ट दिखाता है जीतने की, कोई तो मेहनत करता है। अबे भाई हमारी टीम ना हो गई, छंछना हो गया, कोई भी बजा के जा रहा है, अजीब ही तमाशा बनाया हुआ है। और हमारी टीम यहाँ पर जो है ये खेलने के लिए ऐसे जा रही है। अच्छा 3 ODI मैचेस भी है पाकिस्तान की, ये भी मैं आपको बताऊं। T20 स्क्वाड जो आया है इसमें भी यहाँ पर ये सारी चेंजेस होगी और ODI में भी यही चेंजेस होगी। यानी कि न्यूजीलैंड वाले हमको सीरियस नहीं ले रहे, और उनका सीरियस ना लेने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनकी अभी C टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर T20 सीरीज इनको हरा के गई थी। Could you believe it कि T20 सीरीज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को हरा के गई थी न्यूजीलैंड की। इंदी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब IPL हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के IPL खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे। अब एक टीम अगले के घर में जा रही है भाई, उधर जाके भी उसको इज्जत नहीं मिल रही। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी थर्ड 11 जो है ना, थर्ड 11 बी टीम भी नहीं मैं बोलूंगा उसकी, अपनी थर्ड 11 वो अनाउंस किया, मतलब थर्ड टीम अपनी, मतलब तीसरे दर्जे की C टीम उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट अनाउंस कर दिया। इसको लेके पाकिस्तानी लोग इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि भाई ये IPL कब जान छोड़ेगा पाकिस्तान की, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, हम IPL खेलेंगे, हमारे लिए IPL जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज होती है अंदर आ जाता है IPL, न्यूजीलैंड अपनी बच्चा 11 पाकिस्तान के आगे छोड़ देता है और वो बच्चा 11 पाकिस्तान को फेल देते हैं। अब पाकिस्तानी लोग इस चीज को लेके बड़े ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि भाई IPL का बाइकआउट करना पड़ेगा। इंजमामुल हक ने ठीक बात की थी, अब मैं देख रहा हूं कि लोग यही बातें कर रहे हैं
भाई इंजमाम ने ठीक बात की थी कि पाकिस्तानी लोग या दूसरी कंट्रीज के आईपीएल को बॉयकॉट कर दो, क्योंकि आईपीएल वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, पाकिस्तान देखो, एज अ पाकिस्तानी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है कि यार मतलब ये देखो कि हम रियलिटी देखने की बजाय हम आईपीएल पे जो है वो आंख लगा के बैठ गए जी आईपीएल को बाइकआउट करो। भाई आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग है, आईपीएल को प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत है। ये बात आप अपने जो है वो इधर दिमागों में ना फिक्स कर लो कि प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत है।